सुभाषपुर गांव में बिरजू रहता था। वह बहुत चालाक था। वह मौसम को देखकर बता देता था कि कब बारिश होगी और वह बहुत मेहनती भी था। एक दिन जब वह खेतों में काम कर रहा था, तभी वहां मुखिया जी आ जाते हैं। अरे हरिया, तुम अकेले खेतों में काम कर रहे हो। मेरी मानो तो अपनी जमीन मुझे दे दो। मुखिया बहुत ही दुष्ट आदमी था। वह बिरजू की जमीन हथियाने की बहुत कोशिश करता था। अरे मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं इस बार ऐसी फसल उगाने वाला हूँ जिसमें 2 गुनी कमाई होगी और आपकी सारी जमीन खरीद लूंगा। अरे क्या चीज की खेती करने वाले हो कि 2 गुनी कमाई देगी? जरा मुझे भी तो बताओ। अरे नहीं मुखिया जी, मैं यह बात नहीं बता सकता। यह बात गुप्त है। जब मैं फसल उगाऊंगा तो देख लीजिएगा आप। फिर वह घर की ओर जाने लगा। और मुखिया जी सोच में पड़ गए। अरे पता नहीं क्या चीज की खेती करने वाला है जो 2 गुनी मुनाफा देगा। मुझे इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। फिर वह बिरजू के घर जाकर खिड़की से उनकी बातें सुनने लगे। अरे भगवान, मैं एक चिंता में फंस गया हूँ। कौन सी चिंता में फंस गए आप? जरा मुझे भी तो बताइए। अरे भगवान, देखो हमारे पास बहुत कम जमीन है, इसीलिए मैंने एक तरकीब निकाला कम जमीन में ज्यादा फसल उगाने का। लेकिन बीच में मुखिया जी का खेत आ जा रहा है, क्योंकि इस फसल की जड़ बहुत तेज फैलती है और बाद में फसल की जड़ मुखिया जी के खेत में चली गई तो वो बिना कुछ करे ही मुनाफा कमा लेगा। इसीलिए मैं चिंता में फंसा हूँ। अरे इतनी छोटी दिक्कत को आप इतना बड़ा बता रहे हैं। आप मुखिया जी से बोल दीजिएगा अपने खेत में दीवार खड़ा कर ले, जिससे उनके खेत में फसल की जड़ नहीं जा पाएगी। तुमने तो बिल्कुल सही उपाय निकाला ममता। मैं कल ही मुखिया जी के पास जाऊंगा और मुखिया जी से बोल दूंगा कि अपने खेत में दीवार लगा लो, जिससे उनके खेत में हमारी फसल का जड़ नहीं जा पाएगा। यह सारी बात मुखिया सुन रहा था। अच्छा तो यह बात है। कल आओ मेरे पास, तुम्हें अच्छा सबक सिखाता हूँ। फिर अगले दिन बिरजू मुखिया के घर जाता है और बोलता है, मुखिया जी, आपसे कुछ कहना है। नहीं नहीं, मैं अपने खेत में दीवार खड़ा नहीं कर सकता। तुम चाहे जो कर लो, तुम जा सकते हो। लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। फिर बिरजू वहां से चला जाता है और मुखिया सोचने लगता है। अरे मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सारी फसल को तो मैं ही लूंगा। एक काम करता हूँ, मैं जमीन में से बांध को हटा देता हूँ। जब फसल उगेगी तो मेरे ही खेत में उगेगी और मैं सारा फसल ले लूंगा। अब मेहनत करेगा वो और फसल काटूंगा मैं। वाह क्या दिमाग है। फिर वह शाम को खेतों में जाकर अपना बांध तोड़ देता है। अगली सुबह जब बिरजू अपनी पत्नी के साथ खेतों में आता है तो उसकी पत्नी बोलती है, अरे आज हमारी खेत इतना ज्यादा बड़ी क्यों दिख रही है? क्या मजरा है? हाँ हाँ ममता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लगता है भगवान हमारी मदद करना चाहते हैं, तभी तो हमारी जमीन को लंबा कर दिए हैं। फिर वह बीज लगा देता है। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं। बिरजू की खेतों में धान की फसल होती है।
जब बिरजू फसल को कट रहा था तभी वहाँ मुखिया आ जाता है। अरे बिरजू, तुम फसल काट रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है इसमें मेरा भी खेत है। आपका खेत कब से हो गया मुखिया जी? अरे तुमको पता नहीं है, जब तुम खेती करने वाले थे तभी मैंने अपना बांध तोड़ दिया। लेकिन मैंने तो नहीं कहा था बांध हटाने के लिए, इसीलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर बिरजू धान बेचकर काफी पैसे कमा लेता है। अरे यह बिरजी तो काफी चालाक निकला, मेरे ही जमीन पर खेती कर लिया। ओ, तो इसीलिए बोल रहा था कि इस बार 2 गुनी कमाई होगी। मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गेहूं बोने का समय आ जाता है, लेकिन बिरजू बीमार पड़ जाता है, जिसके कारण मुखिया बिरजू का मजाक बनाने के लिए उसके घर जाता है। देखा बेईमानी करने का नतीजा, बीमार पड़ गए ना। अब खेती कैसे करोगे? अब तो तुम्हें खाने की भी लाले पड़ने वाले हैं। नहीं नहीं मुखिया जी, मैं भूख से कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि वह जमीन मेरे पूर्वजों की है। वह कभी भी भूखे नहीं मरने देगी। यह वरदान है इस जमीन पर। अच्छा, मैं चलता हूँ बिरजू। फिर मुखिया घर से बाहर आ जाता है और खिड़की के पास छुप जाता है, लेकिन बिरजू को पता था कि मुखिया उनकी सारी बात सुन रहा है। अरे हमारे खेतों पर क्या वरदान है जो हमें कभी भूखा नहीं मरने देगा? जरा मुझे भी तो बताइए। अरे भगवान, देखो, हमारे पूर्वजों के पास काफी धन था और उन्होंने चोरी के डर से सारा खजाना उस जमीन में छुपा दिया, ताकि बुरे वक्त में हमारा काम आ सके। हम लोग कल जाएंगे और सारा खजाना लाएंगे। यह सारी बात मुखिया सुन लेता है। अच्छा, तो यह बात है, इसीलिए यह इतना घमंडी है। अब मैं जाता हूँ और सारा खजाना निकाल लेता हूँ। फिर वह रात को खेतों में जाकर खुदाई करने लगा। इसी तरह वह सारी खेतों की खुदाई कर देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। अरे मैंने सारा जमीन खोद दिया, लेकिन कोई खजाना नहीं मिला। अब मैं बिरजू को छोड़ूंगा नहीं। फिर वह बिरजू के घर बड़े ही गुस्से से जाता है। अरे बिरजू, मैंने तुम्हारा सारा खेत खोद दिया, लेकिन उसमें कोई खजाना नहीं मिला। अरे ममता, सुनती हो? मुखिया जी ने हमारा सारा खेत जोत दिया है। जरा बीज लाओ, खेत में बोने जाना है। यानी तुमने मुझे मूर्ख बनाया। तुम्हारे खेत में कोई खजाना नहीं था। लेकिन आपको यह किसने बताया कि मेरे खेत में खजाना है? यह बात तो मैं अपनी पत्नी से बोल रहा था, उसका मन बहलाने के लिए। अरे नहीं नहीं, मुझे तो सपना आया था और सपने में मैंने देखा कि तुम्हारे खेत में खजाना है, इसीलिए मैं खोदने चला गया। अच्छा ठीक है बिरजू, मैं चलता हूँ। अब मुखिया को भी समझ में आ गया था कि बिरजू से पंगा भारी पड़ रहा है। तब से मुखिया बिरजू को कभी नहीं तंग किया